3 दिन पहले सरकार ने अपना एक्सप्लेनेशन न्यूज़पेपर में निकाला था कि वो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं चीनी, उसको क्यों कर रहे हैं। सरकार का कहना था कि इस साल देश में चीनी का उत्पादन 343 लाख टन के शुरुआती अनुमान से 11% घटकर 306 लाख टन रह गया था। और सरकार के मुताबिक इसकी वजह एथेनॉल नहीं थी, बल्कि बारिश और गन्ने का फसल का खराब होना। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने 10 लाख टन इंपोर्ट की शुगर। लेकिन असली सवाल नीति की टाइमिंग का है। जब जनवरी से मार्च के बीच ही फसल खराब होने के संकेत मिलने लग गए थे सरकार को, तब भी हमारी नीतियां पुराने अनुमानों पर ही चलती रहती थी। अक्टूबर 2025 में जब यह सीजन शुरू हुआ था, गन्ने का सीजन अक्टूबर में शुरू होता है, तब USDA या यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में शुरुआती अनुमान लगभग 350 लाख टन का था। इसी पुराने अनुमान को भरोसे में रखकर भारत सरकार के DFPD यानी डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने 17 दिसंबर को 15 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की छूट दी। और हद तो यह हो गई कि 16 मार्च को भी सरकार ने 87,587 मीट्रिक टन अतिरिक्त चीनी एक्सपोर्ट करने का नया ऑर्डर भी जारी कर दिया था। मिलों को कहा गया कि आप 30 जून तक अपनी चीनी एक्सपोर्ट कर दें। लेकिन देखिए विरोधाभास क्या था। जून का महीना आने से पहले ही सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया था और मई में अचानक चीनी एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया। यानी मार्च में जारी हुआ सरकारी ऑर्डर कागज का रद्दी का टुकड़ा बनकर रह गया था। अब आते हैं किसानों के भुगतान पर। DFPD के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 28 फरवरी तक गन्ना किसानों का कुल पेमेंट लगभग 95,625 करोड़ बनता था। इसमें से मिलों ने 77,735 करोड़ किसानों को चुका दिए थे। यानी सीधा हिसाब लगाएं तो करीब 17,890 करोड़ का पेमेंट्स बकाया था। पहले किसान जब एथेनॉल के लिए गन्ना नहीं देते थे तो उनको 12 से 14 महीने लग जाते थे अपनी पेमेंट्स लेने में, पर अब एथेनॉल के बनने से उनको 14 से 15 दिन में पेमेंट मिल जाती है। अब सरकार के सामने दुविधा यह भी थी कि अगर वे बीच में एथेनॉल बनाना रोक देते हैं तो चीनी मिलों के पास नगद पैसा आना बंद हो जाएगा और किसानों को 17 से 18,000 रुपये जो उनके बचे हुए हैं बकाया वो मिल नहीं पाएंगे। इससे लगता है कि सरकार को मजबूरी में एथेनॉल जारी रखना पड़ा और चीनी की कमी पूरी करने के लिए आयात का सहारा लेना पड़ा। कागजों पर 14,500 करोड़ का तेल बचाकर और 4450 करोड़ की चीनी मंगाकर टैक्स लॉस काटने के बाद 8,000 करोड़ की सेविंग्स का गणित दिखता है। लेकिन यह सिर्फ कागजी अनुमान है। असली बात यह है कि इसका सीधा बोझ आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। सरकारी आंकड़ों में चीनी का रेट 58 रुपये प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1 किलो चीनी आज भी 70 रुपये से लेकर 128 रुपये तक बिक रही है। सवाल यह नहीं है कि इस बार चीनी मंगाना सही था या गलत, बड़ा सवाल यह है कि क्या यह खेल हर साल दोहराया जाएगा। जब देश में मक्के और अनाज से एथेनॉल बनाने की 980 करोड़ लीटर की क्षमता तैयार है, तो हर बार सिर्फ गन्ने पर ही निर्भर क्यों रह रही है सरकार। सरकार को मक्के और 2G यानी दूसरी पीढ़ी के पराली एथेनॉल पर निवेश बढ़ाना होगा, क्योंकि भटिंडा में भी इन्होंने 2G का प्लांट भी लगा दिया है। और एक ऐसी लचीली पॉलिसी बनानी होगी कि चीनी का स्टॉक घटते ही एथेनॉल का कोटा अपने आप कम हो जाए, ताकि किसान का भुगतान भी ना अटके और आम जनता की रसोई की चीनी भी महंगी ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आपका जैनेंद्र भारती, नमस्कार।